हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपके लिए आज 9th क्लास में जो इंग्लिश का एग्जाम है 11 तारीख को वो लेकर के आया हूं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और आप इसको देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलते हैं हम लोग कुछ ग्रामर की क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका एग्जाम में काम आएगा। तो क्या है कि आई डैश न्यूज़पेपर डेली, ठीक है। तो आपका ऑप्शन रहेगा रीड्स, रीडिंग, रीड और नन ऑफ दिस रहेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे ना, सबसे पहले कि आई डैश, तो ये 10 से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे कि आई डैश न्यूज़पेपर डेली, तो रीड्स अगर लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई के साथ वर्ब में ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप क्या देखते हो ना कि उसमें आई, वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल नंबर जो होता है ना, उनके साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है। एस और एस नहीं लगता है। तो किसमें लगता है, ही, सी, इट तथा अन्य थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है उसके साथ लगता है एस एस। तो यहाँ पर आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई है, तो आई के साथ आपका क्या होगा, सिर्फ वर्ब वन लगेगा, तो आई रीड। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, आई रीड न्यूज़पेपर डेली, ठीक है। तो आई रीड, मैं पढ़ता हूं न्यूज़पेपर, मैं रोज दिन न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, ठीक है। रीड्स नहीं होगा, रीडिंग नहीं होगा। अगर मैं आपको नोटिस करा देता हूं कि यदि यहां पर आई एम रहता तो आपका आईएनजी लगता, क्योंकि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाता, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना कि अगर एम, इज, आर रहेगा तो आपका आईएनजी लगेगा, ठीक है, वर्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि आई एम राइटिंग ए लेटर, इट्स पैसिव वॉइस इज, मतलब इसमें आपको ये जो आई एम राइटिंग ए लेटर है इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ये आपका क्या है, गिवन है आपका एक्टिव वॉइस में, तो आपको पैसिव वॉइस में आपको लाना है। तो पैसिव वॉइस में लाने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप थोड़ी बहुत अगर पढ़े होगे तो आप जानोगे इसका एक रूल होता है कि आपको इसमें जो है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मीन लास्ट वाला, आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो बना पाओगे। बाकी थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि क्या है ना, इसका लास्ट वाला फर्स्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ए लेटर, इसको आप कैपिटल से स्टार्ट करना, ए लेटर, इसके बाद इज होगा। अब जब आईएनजी कंटीन्यूअस टेंस का रहेगा तो उसमें बीइंग लगता है, बीइंग, ठीक है। तो क्या होगा, बी ई आई एन जी, बीइंग, ए लेटर इज बीइंग। इसके बाद वर्ब जो इसमें राइटिंग है ना, ये V3 का प्रयोग होगा, राइट, रोट, रिटन। तो आपका जो है ना तीसरा रूप लगेगा, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें रिटन। अब बाई लगेगा इसमें, अब बाई के साथ आई चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है मी में, ही हो जाता है हिम में, सी हो जाता है हर में। तो आप ध्यान दोगे तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय, आई कन्वर्ट किस में होता है, मी में, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अगर आपको कोई दूसरा बता दिया जाए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, तो क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। तो इस तरह से आप इसको देखोगे, लास्ट वाला फर्स्ट में लिखा जाता है, भी वर्ब जो होता है ना, वर्ब 3 में चेंज होता है, बाई के साथ ये जिसका यहाँ होता है वो चेंज होकर किस तरह से लिखा जाता है। थोड़ी मेहनत करनी होगी, इसमें आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। डैश एप्पल ए डे, क्या है, डैश एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है ना। आप देखो एप्पल, ये तो सिंपल है, डैश एप्पल ए डे, एक सेव ले। आप हिंदी में सुने होंगे कि अगर कोई व्यक्ति एक सेव लेता है रोज दिन तो वो डॉक्टर से दूर रहता है, मतलब वो बीमार नहीं होता है। तो वही चीज को लिखा हुआ है, डैश एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ए होगा कि एन होगा कि डी होगा कि द होगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब बताओ कि एप्पल ये क्या है, वोवेल है, तो एन एप्पल आपका हो जाएगा, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो आपका इसमें हो जाएगा एन, ए एन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एवरीवन एट द फेयर, एवरीवन मतलब प्रत्येक आदमी, एट द फेयर, फेयर में होता है मेला, ठीक है ना। एवरीवन एट द फेयर डैश लुकिंग फॉर मिसिंग बॉय, ठीक है। देखो क्या है ना कि एवरीवन एट द फेयर, मेला में सभी लोग, लुकिंग मतलब देख रहा था, फॉर मिसिंग, एक बच्चा खो गया था मेला में, एक लड़का खो गया था, मिसिंग बॉय, तो लोग क्या कर रहा था, उसको देख रहा था, ठीक है। तो क्या होगा, एवरीवन एट द फेयर, प्रत्येक आदमी, सिंगल वर्ड हो गया, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वाज, ठीक है। एवरीवन एट द फेयर वाज लुकिंग फॉर मिसिंग बॉय। डिड यू अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है ना, इट इज वेरी डेंजरस टू एंटर, इट इज वेरी डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक है, टू एंटर मतलब प्रवेश करना, डैश द एनिमीज, एनिमी मतलब दुश्मन, एनिमीज कैंप,
कोई दुश्मन का कैंप है, जैसे कोई टाइगर है, खतरनाक जानवर है, कुछ है, तो वहां पे अगर आप उसमें जाते हो तो आपके लिए खतरा है, तो डेंजरस। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब इस टाइप का कैंप होता है किसी के अंदर, जैसे कुआं के अंदर, तो इनटू द वेल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका इनटू होगा, इनटू द एनिमीज कैंप, ठीक है ना। तो इट इज वेरी डेंजरस टू एंटर into the enemy's camp, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The man dropped me, the man dropped me, उस आदमी ने छोड़ा मुझे, कहां, dash my positions, जो मेरी पोजीशन थी, जिसको मैं प्राप्त करना चाहता था वहीं पर मुझे छोड़ा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑफ होगा, ऑफ, ठीक है। The man dropped me off, ठीक है, जिस प्रकार सी ऑफ होता है, मी ऑफ, तो उसी तरह the man dropped me off my position, ठीक है। तो मुझे किसी आपको समझ में आया होगा। चलते हम लोग 7 नंबर की ओर। यू डैश टू रेस्पेक्ट द टीचर्स, ठीक है ना। ये मॉडल्स का रहेगा, आप ध्यान रखना, मॉडल्स में एक क्वेश्चन आपका आएगा, यू डैश टू रेस्पेक्ट द टीचर्स, ठीक है। तो क्या होगा, मस्ट आप लगाते हो तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पढ़ करके इसका मीनिंग लगाना है। यू, आपको टीचर का आदर करना चाहिए, तो मस्ट मतलब होता है चाहिए, ठीक है। ये भी होता है, कैन मतलब सकना, नन ऑफ दिस, इन चारों ऑप्शन में आपको वहां पर दिया रहेगा, आप उसको पढ़ करके आप आराम से कर सकते हो। तो क्या होता है, मस्ट मतलब चाहिए, और ओ टू, अगर यहां पर टू नहीं रहता तो आप मस्ट लगा देते तो सही हो जाता, लेकिन यहां पर क्या है ना कि टू है, इसलिए यू ओ टू रेस्पेक्ट द टीचर, मतलब आपको टीचर की रेस्पेक्ट करना बहुत ही अति अनिवार्य है, क्योंकि आपको वो ज्ञान सिखाते हैं, कोई भी चीज आपको बताते हैं, तो आपको जो है ना उनका रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो यू ought टू रेस्पेक्ट द टीचर्स, तो आपका वो आ जाएगा इसमें, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। यू एंड सी डैश ईच अदर, यू एंड सी, आप और वह, ईच अदर, लव, लव्स, लव्ड, क्या होगा, यू एंड सी, ठीक है। जब दो आदमी हो जाते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका लव हो जाएगा, मतलब आप और वह एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा लव, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान रखना कि बहुत लोग क्या करेंगे, इसमें लव्स लगा देंगे, बट गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो ये प्लूरल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यू डैश पे अटेंशन टू स्टडीज, ठीक है ना। यू डैश कैन, शुड, माइट, ought to, क्या होगा, यू शुड, आपको चाहिए, क्या करना चाहिए, यू शुड पे द अटेंशन टू स्टडीज, आपको क्या करना चाहिए, जो आप जो पढ़ते हैं या उनका जो है ना फी वगैरह होता है, वो आपको निश्चित रूप से चुकाना चाहिए, ठीक है, चुकाना चाहिए। यू शुड पे, आपको वो स्टडी जो होता है उनका जो है फी वगैरह होता है, उसको चुकाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 10 नंबर का है, ही ऑलवेज, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ, ठीक है। ही मतलब वह, ऑलवेज मींस हमेशा, द ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सच्चा, सत्य, ठीक है ना। तो क्या होगा, आप दिमाग लगाओ, ये टेंस है, स्पीक होगा कि स्पीक्स होगा कि स्पीकिंग होगा कि स्पोक होगा, ठीक है ना। इन चारों में से आपको दिमाग लगाना है। ही ऑलवेज, मैं बताया था आपको थोड़ा देर पहले कि क्या, कि ही, सी, इट तथा अन्य थर्ड पर्सन कोई सिंगुलर नंबर्स रहेगा ना, तो उसके साथ आपको वर्ब वन में एस या ईएस लगता है, ठीक है। तो ही है तो ही के साथ एस लगता है ना, तो ही स्पीक्स, ये आपका हो जाएगा, ही स्पीक्स द, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है, तो स्पीक्स होगा, स्पीक नहीं होगा। अगर स्पीक यहाँ पे आई होता तो स्पीक हो जाता, वी होता, आई, वी, यू, दे तथा अन्य कोई भी प्लूरल नंबर्स रहेगा उसके साथ आपको वर्ब वन का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ही है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या होगा, स्पीक्स होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई डैश फ्रेंच दिस डेज, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो आई डैश, आप खोज लो ना ऑप्शन में, आई डैश फ्रेंच दिस डेज, तो इज लर्न गलत है, इज जहां भी लग जाता है तो उसके साथ आईएनजी होता है, आईएनजी है इसमें, नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। एम लर्निंग, वाज लर्न्ड, देखिए यहाँ पे वाज लर्निंग हो जाता ना तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए वाज लर्न्ड है, तो ये नहीं हो पाएगा, ये थर्ड रूप है, इसके साथ वाज के साथ ऐसा नहीं होता है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब आपका क्या होगा, एम लर्निंग, आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, मैं आजकल क्या सीख रहा हूं, फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा हूं, लर्न मतलब सीखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग,
ही डैश इन मुंबई, ही डैश इन मुंबई। आप बताओ क्या होगा, लिव्स होगा कि वाज लिव्ड होगा कि लिव्ड होगा। ठीक है, इज लिव्ड क्या होगा, इसमें वाज लिव्ड अभी अभी बताया था कि वाज के साथ वर्ब 3 कभी नहीं होता है, गलत। इज के साथ वर्ब 3 कभी नहीं होता है। आपका क्या बच गया, लिव्स। आप तो आराम से मैं अभी बताया था कि वर्ब 1 के साथ जो एस या एस लगता है तो उसके साथ आपका क्या हो जाता है, एस या एस लगता है। तो ही सी इट, तो ही के साथ है तो लिव्स हो जाएगा, ही लिव्स इन मुंबई। देखते हैं हम लोग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, इसमें 9 से 14 तक में जो क्वेश्चन रहेगा इसको आप कैसे करोगे, ठीक है ना। इसमें से आप अगर वीडियो में बने रहोगे ध्यान से तो आप निश्चित रूप से आप इसको बना पाओगे, ठीक है ना। कोई भी, जैसे इसमें एक लेटर का रूप है, ठीक है, रांची से लिखा है 18 नवंबर 2022 को, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि आपको ऐसे खाली जगह मिलेगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक देख रहे हो, तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो आप कैसे करोगे, डैश फादर, है ना। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 9 का यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख दिया हूँ, ठीक है ना। आप इसको देख लेना, यहाँ से ऑप्शन लिखा हुआ। तो क्या है, लविंग, डियर, हेलो, हाय। तो आप अपने पापा को क्या लिखोगे, है ना, क्या लविंग फादर, नहीं, क्या लिखेंगे हम लोग, डियर फादर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डियर। तो माय डियर फादर भी अगर रहेगा, माय डियर रहेगा तो उसको भी लगा देना। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, डियर। तो डियर फादर, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर। मैं क्या हूं, खुश हूं जो आपके पत्र पा करके मैं आपको खुश हूं, ठीक है। आवर स्कूल इज डैश, आप देख लो, आवर स्कूल इज, हमारा स्कूल क्या कर रहा है, डैश ए हिस्टोरिकल टूर। क्या है देखो 10 नंबर में, फिर आप यहाँ पे ऑप्शन में आ जाओगे, क्या है ना कि ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज, नन ऑफ दिस। तो क्या है, एक आयोजन कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो क्या है, आवर स्कूल इज, जब इज आ जाता है तो मैं क्या बताया था, आईएनजी लगता है। तो इसमें आईएनजी वाला कौन है, ऑर्गेनाइजिंग। तो आपको हो जाएगा आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए हिस्टोरिकल टूर, ठीक है, हिस्टोरिकल टूर। वी विल गो टू आगरा, हम लोग कहां जाएंगे, आगरा जाएंगे। वी डैश विल, नो, वी विल सी द ताजमहल, हम लोग वहां पर क्या देखेंगे, ताजमहल। आई नीड योर, क्या है, आई नीड योर। फिर 11 नंबर आ गया, मुझे जरूरत है, क्या, 11 नंबर का ऑप्शन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर का ऑप्शन यहां पर है एग्रीमेंट, परमिशन और केयर, या नन ऑफ दिस होगा, ठीक है ना। तो आपका कौन होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा। मुझे क्या एग्रीमेंट क्या बनाना है, पापा से एग्रीमेंट क्या बनवाना है। तो क्या होगा, आई नीड योर परमिशन। आपको पिताजी से क्या आदेश चाहिए ना, आज्ञा चाहिए ना कि हमको जानना है। तो क्या होगा, परमिशन चाहिए। तो आई नीड योर परमिशन फॉर द सेम, ठीक है, मतलब उसमें परमिशन चाहिए आपको। प्लीज डैश, प्लीज। फिर 12 नंबर में आ गया, 12 नंबर का ऑप्शन आपको यहां में लिख दिया हूं, सेंट, सेंड, सेंडिंग, इज सेंडिंग। तो क्या होगा, प्लीज सेंड मी, आप मुझे क्या भेज दो, सेंड होगा मतलब भेजना। प्लीज सेंड मी ₹1500, तो मुझे 1500 रुपये क्या करो, भेज दो। टू मेक द डैश, देख लो। फिर 13 नंबर आ गया, अरेंजमेंट। 13 नंबर में क्या होगा, तो आप देखो 13 नंबर का ऑप्शन, अननेसेसरी, अनावश्यक, नेसेसरी, रिक्वायरमेंट। तो क्या होगा आपका, नेसेसरी हो जाएगा। नेसेसरी मतलब क्या है, प्लीज सेंड मी दिस ₹1 टू मेक द डैश अरेंजमेंट। क्या नेसेसरी, जो मुझे आवश्यक है, जरूरत है, उसकी अरेंजमेंट के लिए मुझे 1500 रुपया भेज दो। तो आपका 13 नंबर में क्या आपका हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा, नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी। अरेंजमेंट फॉर इट, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मुझे आपके रिप्लाई का इंतजार है, ठीक है। फिर आ गया योर डैश, नीचे में लेटर में क्या लिखा जाता है, या एप्लीकेशन में क्या लिखा जाता है, योर डैश। फिर 14 नंबर आ गया, सन। तो क्या होता है, आपका प्यारा बेटा, हिंदी में आप जानते हो ना, आपका प्यारा बेटा, आपकी प्यारी बेटी। तो योर क्या लिखते हैं, 14 नंबर का ऑप्शन में अब यहाँ लिख दिया हूं, लविंग, लव्ड, बी लव्ड, ऐसे। तो क्या होगा, योर लविंग सन, लविंग सन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो ना 13 नंबर तक हो गया, इस तरह से 14 नंबर का था आपको, ये 14 नंबर में ये था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो आप निश्चित रूप से अगर इसको समझ में आया होगा तो आप बना लोगे, चाहे किसी भी टाइप का आएगा तो आप इसे ऑप्शन देख लेना अच्छी तरीके से और बना लेना, ठीक है। तो आप फर्स्ट में आप जानते हो कि इसमें पैसेज रहेगा, उस पैसेज से भी आपको आंसर करना है। तो पैसेज में नहीं करवाया हूं, मैं इसे आगे कोशिश करूंगा। तो इस तरह के अगर आप इंग्लिश में नए चैनल में आप मेरे हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।